हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू शर्मा चैलेंज कोचिंग सेंटर से आप लोग का स्वागत करता हूं। मैथ्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल के माध्यम से त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित यह वीडियो है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आप लोग के लिए रामबाण सिद्ध होगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो के अंत तक बने रहे। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। मान लीजिए किसी पॉइंट से आप मीनार के टॉप को देख रहे हैं यानी चोटी को देख रहे हैं, तो बिना मीनार की लंबाई को मापे उसकी ऊंचाई बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। किसी बिल्डिंग के छत से सड़क पार गमले को देख रहे हैं, बिना सड़क की लंबाई मापे सड़क की लंबाई बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जिस टेक्निक का प्रयोग करके मीनार की ऊंचाई एवं सड़क की लंबाई यानी हाइट एंड डिस्टेंस निकालते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं यानी ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक लैंग्वेज के 3 शब्द से मिलकर बना है। ट्री मतलब थ्री, गोन मतलब साइड्स, मेट्रॉन मतलब मेजर। सामान्य शब्दों में त्रिभुज के एंगल और साइड्स के बीच के रिलेशन यानी संबंध के बारे में त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। जुगनू अंधेरे में भी मंजिलों को ढूंढ लेते हैं क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होती। इसी लाइन के साथ मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुकुल पे। मैं इस वीडियो में राइट एंगल ट्रायंगल से संबंधित जैसे में कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम फिर कर्ण निकालने का फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर लंब निकालने का फॉर्मूला पढ़ेंगे, और फिर आधार निकालने का फॉर्मूला पढ़ेंगे, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरी सावधानी से देखिए, ध्यानपूर्वक, और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। देखिए रहा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नामकरण कर देते हैं। ये हो गया ए, और ये बी, और ये सी। इसमें देखिए कोण जो बी है 90 डिग्री है यानी समकोण है। तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है? क्योंकि कोण बी जो है 90 डिग्री है, और समकोण त्रिभुज में होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और वो सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। देखिए तो ये कोण बी के सामने वाली भुजा कौन सा भुजा है? ए सी। तो ए सी जो भुजा है वो क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी, यानी सबसे बड़ी भुजा कहलाएगी। तो ये ए सी जो है कर्ण कहलाएगी। कर्ण, इसको हम एच से सूचित करते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे हाइपोटेनस। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाइपोटेनस। अब देखिए हम जैसे ए को हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं थीटा एंगल, इसको मान लेते हैं थीटा। यहाँ पे कुछ एंगल नहीं दिया हुआ है तो इसको मान लेते हैं थीटा। और जो थीटा के सामने वाली जो भुजा होता है, थीटा के सामने वाले, थीटा को जो सामने वाली भुजा होता है उसको कहेंगे लंब। थीटा के सामने वाली भुजा कौन सा है? बी सी। थीटा के सामने वाली भुजा कौन सा है? बी सी। इसको कहेंगे लंब। लंब इसको पी से सूचित करते हैं। पी मतलब परपेंडिकुलर। और जो ये बच गया ए बी, इसको कहेंगे बेस यानी आधार। ये हो जाएगा हाँ आधार यानी बी। और इसके जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है कर्ण, और कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन सा भुजा होता है? तो कर्ण होता है यानी हाइपोटेनस होता है। कोई भी त्रिभुज में उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे हम निकालेंगे, जैसे कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। ये बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोण बी का मान दिया हुआ है ना, यहाँ पे कोण बी जो है 90 डिग्री है। कोण ए प्लस में 90 डिग्री, बी के स्थान पे रख देंगे 90 डिग्री, और प्लस में कोण सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा कोण ए
प्लस में कोण सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री, क्या आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कोण ए प्लस सी, यानी ये कोण और ये कोण का योग होगा 90 डिग्री। अकेला भी मतलब ये कोण 90 डिग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि 90 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में होता है कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है एच, एच का स्क्वायर जो होता है ना, एच का स्क्वायर ये होता है लंब के स्क्वायर, लंब मतलब परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में आधार यानी बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर में होता है। या अपने भाषा में हम कह सकते हैं जो बड़ी भुजा जो है बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा ही ना कर्ण, बड़ी भुजा तो दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए हमको एच निकालना है, और एच निकालना होगा तो क्या करेंगे, एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर, इधर में स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, एच बराबर में हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसको याद करने के लिए हम यह भी कह सकते हैं कि वर्ग का भुजा निकालना है तो दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर उसका वर्ग कर देंगे। फिर यहाँ पे जैसे हमको पी निकालना होगा यानी परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब देखिए ये पी मतलब यानी परपेंडिकुलर बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे हो गया, तो यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर है, यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो इसको बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे तो बच जाएगा इधर क्या बच जाएगा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर तो यानी इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और इसका रूट अंडर। उसी तरह हम अगर b निकालना होगा, b निकालना है तो इसके लिए भी हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। इसको भी उसी तरह बना सकते हैं, जैसे b निकालना है तो प्लस में है पी स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो इस तरह हमारा फार्मूला तैयार हो गया। एगो कर्ण निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। लंब निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, पी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। चाहे इसमें हम कहेंगे लंब निकालना है यानी छोटका भुजा निकाला है कोई, तो बड़का भुजा में से वो छोटका भुजा के स्क्वायर निकाल देंगे, बड़का भुजा के स्क्वायर माइनस छोटका भुजा के स्क्वायर। इसमें भी देखिए b है, b निकालना है तो क्या हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर के रूट अंडर। इस तरह 3 फार्मूला हो गया। अब इसके बाद हम एक मूल मंत्र बताएंगे, उसी मूल मंत्र के आधार पर जितना त्रिकोणमिति के जितना भी आगे के फार्मूला है सब उसी पे बनेगा, और एक फिगर बनाएंगे और उसी फिगर पे पूरा सारा फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं मूल मंत्र क्या है। मूल मंत्र
यहाँ पे लिख देते हैं पी बी पी बटा में एच एच बी, यही मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र से हम पूरा त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। देखिए P, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? P मतलब होता है परपेंडिकुलर। इसको हम पहले जानेंगे। जैसे P मतलब पंडित प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसका फुल फॉर्म हुआ। P का मतलब हुआ परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, और ये P का मतलब हुआ परपेंडिकुलर, H मतलब कर्ण यानी हाइपोटेनस, H मतलब हाइपोटेनस, और B का मतलब हुआ बेस। इसको याद करने के ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब देखिए इस कहाँ पे यूज होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल? तो यहाँ पे देखिए अब हमको जैसे साइन थीटा निकालना होगा, साइन थीटा निकालेंगे ना, साइन थीटा हो जाएगा P बटा में H, साइन थीटा क्या हो जाएगा? P बटा में H, यानी परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा में हो जाएगा बेस बटा में हाइपोटेनस, कॉस थीटा हो जाएगा बेस बटा में हाइपोटेनस, B बटा में H। और टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बटा में बेस, परपेंडिकुलर बटा में बेस। तो यही हुआ हम लोग का पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब देखिए, अब साइन का अपोजिट जो होता है वो कॉसेक होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? अपोजिट कहने का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, यानी H बटा में P, H बटा में P। और कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी H बटा में B, हाइपोटेनस बटा में बेस, यानी H बटा में B। और टेन थीटा है, टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा हो जाएगा B बटा में P। यहां से भी देख सकते हैं टेन का उल्टा होगा B बटा में P, यही ना होगा कॉट थीटा में। B ऊपर में हो जाएगा, P हो जाएगा नीचे में। यहां तक समझ में आ गया तो फिर इसको हम आगे मिटाते हैं। सॉरी, अभी तक हम लोग ने 9 फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो देखिए कौन कौन फार्मूला था। पहला फार्मूला था जैसे H निकालना है तो इसका फार्मूला H बराबर क्या फार्मूला था? H बराबर था रूट अंडर में P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। दूसरा फार्मूला पढ़े थे P निकालने का फार्मूला रूट अंडर में H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। तीसरा फार्मूला पढ़े थे B निकालने का फार्मूला यानी बेस, तो इसका फार्मूला था H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर। ये 3 फार्मूला था। और फिर 6 फार्मूला यहाँ फिर बताते हैं आपको नीचे में। जैसे साइन थीटा क्या क्या था? साइन थीटा था
P बटा में H, यानी परपेंडिकुलर बटा में कर्ण यानी हाइपोटेनस। फिर इसके बाद पढ़े थे cos थीटा था B बटा में H, बेस बटा में कर्ण। cos थीटा क्या था? बेस बटा में कर्ण। इसके बाद पढ़े थे cot थीटा, सॉरी cot थीटा नहीं, पहले टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या था? P बटा में B। फिर हम इसका अपोजिट पढ़े थे, जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है, तो साइन का अपोजिट पढ़े थे कोसेक थीटा। तो ये इसका उल्टा हो जाता था, H बटा में P। फिर कॉस का अपोजिट था सेक थीटा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? H बटा में B। फिर टेन थीटा का अपोजिट पढ़े थे, तो टेन थीटा का अपोजिट क्या था? कॉट थीटा। ये हो जाएगा B बटा में P। इतना, यानी 3 यहाँ पे या 3 यहाँ पे, 6 या 3 9, टोटल 9 फार्मूला अभी तक पढ़ चुके हैं। फिर हम एक फार्मूला और पढ़ते हैं, उसके बाद एक कुछ क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, जैसे हमको टेन थीटा निकालना है ना, टेन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है। अगर इसका अपोजिट देखिएगा तो ये इधर हो जाएगा कॉट थीटा बराबर में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो टोटल फॉर्मूला हो गया 6 7 8 3 11 फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, हम इसको सिद्ध करके भी हम बता सकते हैं आपको कैसे ये आता है फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या है? टेन थीटा है P बटा B। तो टेन थीटा के स्थान पे हम लिख देंगे P बटा में B। फिर यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर में है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, यानी साइन थीटा क्या है? P बटा में H। साइन थीटा है P बटा में H, और साइन थीटा को भाग दिया गया है क्या से? कॉस थीटा से ना, तो भाग में कॉस थीटा क्या है? B बटा में H, B बटा में H। फिर देखिए इसको लिख सकते हैं ना P बटा H, और जब ये भाग वाला गुना में आएगा तो इसका जो है उलट जाएगा, ये वाला उलट जाएगा, ये हो जाएगा H बटा में B। तो H से H कट जाएगा, यानी P बटा में B। क्या गया? LHS बराबर में RHS आ गया। उसी तरह इसको भी आप प्रूफ कीजिएगा, तो इधर में कॉट थीटा क्या होता है? B बाई P बटा में, इधर भी आ जाएगा काट कुट के B बटा में P। चलिए हम कुछ क्वेश्चन को अब करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से। पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉस थीटा का मान निकालिए। बोला यदि साइन थीटा इक्वल टू 12/13 हो तो कॉस थीटा का मान निकाले। देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो दिया हुआ है डाटा, यहाँ पे क्या डाटा दिया हुआ है? साइन थीटा बराबर में 12/13 ही ना दिया हुआ है। साइन थीटा हम जानेंगे, साइन थीटा क्या होता है? P बटा में H। यहाँ पे लिख दें P बटा में H, यानी 12/13। देखिए जो ये जो है P का मान हुआ, P का मान कितना हो गया? 12, और H का मान कितना हो गया? 13।
अब कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बी बटा में एच। हमको मालूम है पी और एच, और जबकि हमको निकालना है कॉस थीटा यानी बी बटा एच, तो इसका मालूम है, बी नहीं मालूम है। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे। अब बी निकालेंगे कैसे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो बी निकालने का फॉर्मूला है यही ना है, बी बराबर में रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। बी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। देखिए एच कितना है, एच यहाँ पे कितना है 13, तो 13 के स्क्वायर माइनस में बी कितना है, पी कितना है, पी है 12, तो 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस में 144, तो ये घट के कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी हाँ 5, 25 का वर्गमूल 5 होगा, यानी बी हम लोग निकल के आ गया क्या 5, बी आ गया 5। अब जो निकालना है से निकाल दीजिए। फिर हमको निकालना है किसका, कॉस थीटा का ना, कॉस थीटा निकालना है, यहाँ पे लिख देते हैं। कॉस थीटा बराबर में होता है बी बटा में एच, बी का मान आ गया 5, एच का मान तो दिया हुआ है 13, 5 बटा 13 यही हमारा हो गया आंसर। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर में 2/3 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। साइन ए बराबर दिया हुआ है 2/3, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। देखिए इसमें थीटा दिया हुआ है, एंगल के स्थान पे कुछ भी मान सकते हैं, थीटा अल्फा बीटा ए बी सी, तो यहाँ पे एंगल का दिया हुआ है ए। देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर में 2/3 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान निकाले। कॉस ए और टेन ए का, यदि साइन ए बराबर 2/3 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए, मान निकाले। तो देखिए सबसे पहले कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो दिया डाटा है वो क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर में 2/3 ही दिया हुआ है। तो साइन थीटा क्या होता है, पी बटा में एच, यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं दिया, लेकिन यहाँ पे एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में ए, तो ए ही लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला ना ये है। तो यहाँ पे साइन ए हो जाएगा पी बटा में एच, जबकि इसका मान दिया हुआ है 2/3। यहाँ से देखिए P बराबर क्या हो गया, P बराबर हो गया 2 और H बराबर हो गया 3। हमको निकालना है क्या, कॉस ए और टेन ए। तो कॉस निकालने के लिए हमको पहले बी निकालेंगे, फिर उसी तरह बनाएंगे, बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए बी वाला फॉर्मूला, बी निकालने का फॉर्मूला है रूट अंडर एच स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते हैं। एच क्या है 3, तो 3 के स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, पी है 2 तो 2 के स्क्वायर
3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये बी जो आ गया हमारा √5, बी का मान आ गया √5। हाँ देखिए यहाँ पे फिर बना देते हैं। तो हमको निकालना है कॉस ए ना, कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा में एच। तो बी का मान आ गया रूट बी, कॉस थीटा होता है बी बटा एच। तो बी है क्या, बी आया है ही ना, बी आया बी बराबर में √5, एच दिया हुआ है, एच बराबर 3। एक आंसर ये हो गया। फिर एक निकालना है क्या, टेन ए ना। तो टेन ए बराबर में, टेन ए बराबर में हो जाएगा पी बाई बी, पी बटा में बी। अब पी दिया हुआ है यहाँ पे 2 और बी निकल गया है √5। तो 2 बटा में √5। इस तरह हमारा सेकेंड आंसर ये हो गया। मजा आ रहा है ना। चलिए अब इसको मिटाते हैं, फिर और कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि 10a, यदि 10a बराबर में है 2 हो तो सेक a इंटू में साइन a प्लस में 10a स्क्वायर a माइनस में कॉसेक स्क्वायर a का मान निकाले। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ 10a बराबर में 2। 10a क्या हो जाएगा, p बटा में b, यानी p बटा में b। 2 इसके नीचे कुछ नहीं तो एक भी मान सकते हैं, यानी इससे हमको पता चल गया p का मान हो गया 2 और b का मान 1। तो हम h निकाल लेंगे सबसे पहले। h निकालने का फॉर्मूला है p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो p के स्थान पे क्या है 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 आ 1 क्या वो स्क्वायर 1, तो 4 आ 1 5 √5। हमारा h निकल के आगे क्या √5, h बराबर में हो गया √5। अब जो निकालना है से निकल जाएगा। हमको निकालना है सेक a इंटू में साइन a प्लस में 10 स्क्वायर a माइनस में कॉसेक स्क्वायर a। अब देखिए सेक a यानी सेक थीटा क्या होता है, h बटा में b। यहाँ पे लिख देंगे h बटा में b इंटू में साइन थीटा p बटा में h, फिर प्लस है प्लस 10 स्क्वायर p बटा में b, यानी p स्क्वायर बटा में b स्क्वायर माइनस में कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है h बटा में p, यानी h स्क्वायर बटा में p स्क्वायर। अब देखिए सबका मान मालूम है, अब उसमें पुट कर देंगे वो बन जाएगा। यहाँ पर देखिए h का मान क्या है √5, तो यहाँ पे लिख देंगे √5 बटा में b का मान क्या है, b का मान 1 गुने में
p का मान क्या है 2 और h का मान है √5, फिर प्लस है तो प्लस p स्क्वायर, p का मान 2 तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, b 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे है h स्क्वायर, h का मान है √5 तो √5 का स्क्वायर यानी 5, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5, और p का मान क्या दिया p बराबर है 2 तो 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इधर में 2 प्लस में 4 माइनस में 5/4, इसको जोड़ दीजिए, इसको अब सोल्व करेंगे आगे, क्वेश्चन को मिटा देते हैं यहाँ पे। अभी सोल्व कीजिएगा तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, इधर माइनस में 5/4, इसका एलसीएम लीजिएगा तो इधर हो जाएगा 4, 6 चौके 24 माइनस में 5 यानी 19/4, यही हो जाएगा आंसर। हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 4 ना, बोला यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 5 हो तो 5 cos थीटा माइनस में 3 sin थीटा, इसके बटा में पूरे के बटा में क्या है cos थीटा प्लस में 2 sin थीटा का मान निकाले। इसे बनेगा, इसको भी पहले जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है 4 tan थीटा इक्वल टू 5, इसको लिख सकते हैं tan थीटा गुना में है 4, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटा में 5/4। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बताए हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, tan थीटा के स्थान पर लिख देंगे sin थीटा बटा में cos थीटा, ये क्या हो जाएगा 5/4। अब देखिए यहाँ पे sin थीटा का मान जो हो गया क्या, sin थीटा का मान हो गया 5 और cos थीटा का मान क्या हो गया 4। इसमें हम वैल्यू रख देंगे, देखिए sin और cos ही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 5 cos थीटा माइनस में 3 sin थीटा बटा में cos थीटा प्लस में 2 sin थीटा। देखिए 5 और cos थीटा का मान क्या है यहाँ पे cos थीटा बराबर 4, यहाँ 5 गुने में 4 माइनस है, फिर यहाँ पे 3 है, और sin थीटा का मान क्या है 5 है ना, यहाँ पे sin थीटा 5 और cos थीटा 4, sin थीटा वहाँ पे है तो यहाँ पे 5 लिखा जाएगा, फिर यहाँ cos थीटा है तो यहाँ पे लिखा जाएगा 4, फिर प्लस तो प्लस 2 तो 2, फिर sin थीटा है तो 5। अब देखिए 5 कितना हो जाएगा 20, इधर माइनस में 5 या 15, बटा में कितना हो जाएगा 15 10 4 14, इधर हो जाएगा
20 में से 15 जाएगा तो 5 बटा में 14, यही हमारा आंसर हो गया। तो आप लोगों ने टोटल 15 फार्मूला देखे हैं, 15, 6, 3, 9, 10, 11, सॉरी 11 फार्मूला और कुछ 4 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आप लोग को, जैसे जो पंडित बद्री प्रसाद मूल मंत्र बताया है ना, उसी पे उससे एक फिगर बनाएंगे और उसी फिगर पे जितना भी त्रिकोणमिति का फार्मूला है उस फार्मूला को प्रूव करके बताएंगे ये कैसे फार्मूला बनता है, टोटल बना के बताएंगे।